जिंदगी की जंग जीतनी है तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार मत कर, तूफान में कश्ती किनारे लगाने का हौसला रख। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन खूबसूरत फूलों के साथ। इन्हें कहते हैं मावल। श्रीनगर में मावल के नाम से जाने जाने वाले कॉकसकॉम्ब फूल कश्मीरी व्यंजनों के लिए एक खास प्राकृतिक रंग हैं। इन्हें सुखाकर इनके गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों का इस्तेमाल रोगन जोश जैसे पकवानों को रंग देने के लिए किया जाता है, जिससे खाने का स्वाद बदले बिना उसे एक सुंदर लाल रंग मिल जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पारंपरिक सामग्री है और बहुत स्वास्थ्यवर्धक भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह से मिलावटी रंग आते हैं उसमें केमिकल मिले होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ऐसे में ये अच्छा कहा जा सकता है सेहत के लिहाज से भी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र यानी AI आजकल आप सभी बहुत सुन रहे होंगे। गूगल अगले 5 सालों में $15 अरब का निवेश करके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अपना पहला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका केंद्र और 1 गीगावाट का डेटा सेंटर कैंपस बनाएगा। ये कंपनी का भारत में सबसे बड़ा निवेश और अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा AI केंद्र होगा। NSCNIM यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुइवा की स्थापना 1980 में हुई, जब NSCN 2 भागों में बंट गया। इसके नेता थुइंगलेंग मुइवा और इसाक चिशी स्वो थे। इसका उद्देश्य नागा लोगों के लिए स्वतंत्रता और नागा इलाकों का एकीकरण था। इसने भारत सरकार से 1997 में युद्ध विराम और 2015 में एक समझौता किया। खांसी की सिरप जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। जी हां, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की 3 दूषित खांसी की सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पीफ्रेश TR और रील लाइफ पर वैश्विक चेतावनी जारी की है। इनमें जहरीला डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया जाता है, जो गंभीर बीमारियों और बच्चों की मौतों से जुड़ा हुआ है। WHO ने दुनिया भर में सतर्कता बरतने और इन निम्न गुणवत्ता वाले उत्पादों को तुरंत हटाने की सलाह दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी के बारे में बात कर लेते हैं। साझेदारी के 8 मुख्य क्षेत्रों में सहयोग का ढांचा कैसा है? सोलर PV यानी सौर ऊर्जा तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा भंडारण, सौर आपूर्ति श्रृंखला। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा में परिपत्र अर्थव्यवस्था, 2 तरफा निवेश, क्षमता निर्माण, साझा शोध प्राथमिकताएं। इसमें नीति निर्माताओं, उद्योगों और शोध संस्थानों को शामिल करने वाला ट्रैक 1.5 संवाद भी शामिल है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जिसे इसरो चला रहा है। इसका लक्ष्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में 3 दिनों तक भेजकर सुरक्षित वापस लाना है। ये सभी यात्री लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिनों तक रहेंगे। ये भारत की अंतरिक्ष तकनीक और सहयोग क्षमता दिखाता है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6 कर दिया है, जो पहले 6.4 था। अक्टूबर की अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने कहा कि मजबूत पहली तिमाही की वृद्धि से प्राप्त बढ़त अमेरिकी टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए काफी है। IMF के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट, जो दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने और समावेशन का एक वैश्विक उत्सव है, हाल ही में गोवा में संपन्न हुआ। इस उत्सव में चर्चाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और दिव्यांगों के लिए IELTS प्रशिक्षण हैंडबुक जैसी पहुंच सुविधा की पहलों का शुभारंभ किया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाणन। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नगांव, पर्णका, गुहागर और लाडघर को हाल ही में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय गुणवत्ता के लिए 33 सख्त मानदंडों को पूरा करते हैं, जिससे महाराष्ट्र एक सतत पर्यटन स्थल के रूप में मजबूत होता है। क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन? ब्लू फ्लैग प्रमाणन पाने वाले ये सभी जगह आप देख सकते हैं। स्टेडफास्ट नून। स्टेडफास्ट नून अमेरिका का एक शीत युद्ध युग का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मकसद सोवियत संघ के साथ संघर्ष की स्थिति में गैर अमेरिकी नाटो सहयोगी देशों द्वारा उपयोग के लिए परमाणु हथियारों को तेजी से तैनात करना था। आज भी ये नाटो की परमाणु साझाकरण नीति का एक मुख्य हिस्सा बना हुआ है। सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क आपदा जोखिम को कम करने के लिए 15 साल का एक वैश्विक समझौता है। कितने से कितने तक? 2015 से 2030 तक का जो 15 साल है उस दरमियान इसका लक्ष्य जो है वो आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना है। इसमें नए जोखिमों को रोकने और मौजूदा जोखिमों को कम करने के लिए 7 लक्ष्य और 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र बताए गए हैं। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI के ऑपरेशन गोल्डन स्वीप ने मुंबई हवाई अड्डे पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें लगभग 12.58 करोड़, लगभग 12.5 करोड़ का 10.5 किलो सोना जब्त हुआ है। 10.5 किलो सोना जब्त हुआ है और 13 लोग, जिनमें विदेशी नागरिक, हवाई अड्डे के कर्मचारी, हैंडलर और मुख्य सरगना शामिल थे, गिरफ्तार किए गए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने PDF फाइल का लिंक डाला हुआ है, जहां आप आसानी से इस पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।